और आइए अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर एक बार फिर से थार का कहर देखने को मिला है। सेंट्रल दिल्ली के बाद अब मोती नगर इलाके से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर थार चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। थार की ट्रक से भी टक्कर हो गई थी। आरोपी ड्राइवर अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन दिल्ली के मोती नगर इलाके की ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें देखकर ही आप समझ जाएंगे कि तेज रफ्तार के साथ थार आगे बढ़ती है और पहले तो ये एक बाइक सवार को कुचलती है और उसके बाद इसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जो कि साइड में ही ये ट्रक पार्क था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस थार चालक की पहचान हो चुकी है, उसकी तलाश की जा रही है। और जानकारी के अनुसार जैसे ही ये थार चालक मिलेगा, उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, उसका ब्लड टेस्ट भी कराया जाएगा और ये पता लगाने की भी कोशिश होगी कि क्या ये नशे की हालत में था, जिसकी वजह से इस हादसे की तस्वीरें ऐसी सामने आई है। बेकाबू थार ने गाड़ी को छोड़कर वो मौके से फरार हो गया। मोती नगर इलाके की ये तस्वीरें आपके सामने। पहले ऐसा ही मामला सेंट्रल दिल्ली से भी सामने आया था और उसके बाद अब ये मामला मोती नगर इलाके से सामने आया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और थार के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि ये नंबर प्लेट भी सामने आई है, जिसके आधार पर थार के ओनर की जो पहचान है वो हो चुकी है। कुछ आपत्तिजनक सामान भी देखिए इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुआ है। शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। तो ऐसे में जैसे ही उस तक पहुंचने की जो पुलिस कोशिश कर रही है, कामयाबी मिलेगी तो उसका ब्लड टेस्ट भी कराया जाएगा। क्या किसी नशे के प्रभाव में ये गाड़ी चला रहा था, इसकी भी जांच की जाएगी। लगातार इसकी तलाश की जा रही है। लोगों में भी आक्रोश है, क्योंकि इसके पहले भी इस प्रकार का मामला सामने आ चुका है, जब तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचला, रौंदा। और देखिए साइड से जा रहा बाइक सवार और साथ ही साइड में खड़े हुए एक ट्रक, इससे आप साफ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि थार चालक जरूर नशे की हालत में होगा। इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और इतनी जोरदार टक्कर थी कि जो बाइक सवार है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्पीड काफी तेज यहां पर थार की बताई जा रही है और आगे का हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है थार गाड़ी का। सारे एयरबैग्स भी यहां पर खुले हुए थार गाड़ी के अंदर नजर आ रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग 3 शहरों की तस्वीरें हैं। जयपुर से तस्वीर सामने आती है, दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गाजियाबाद, दिल्ली और जयपुर की तस्वीरें। यहां पर एक युवक दौड़कर रोड पार करने की कोशिश करता है। तेज रफ्तार एक कार आती है और उसको कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है और उसमें इस व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर थार गाड़ी का कहर देखने को मिला है और एक बार फिर थार ने मोती नगर इलाके में एक युवक को कुचला, बाइक को टक्कर मारी और इसमें बाइक सवार की मौत हो गई। तो तीसरी तस्वीर आप देख राजस्थान के जयपुर की है, जहां पर एक रिटायर्ड कैप्टन साइकिल से जा रहे थे और पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मारी, जिसमें उनकी मौत हो गई। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश की मार कि किस तरह से पहाड़ से लेकर मैदान तक ये बारिश की मार देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बड़वानी से सैलाब की कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर 19 साल के बाद रूपा नदी में ऐसी बाढ़ आई कि लोग त्राहिमाम कर उठे। तस्वीरें आपको हम दिखा रही हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी जब उफान पर आई तो गाड़ियां खिलौने की तरह पानी में बहती हुई दिखाई दी। इस तालाब में करीब 4 गाड़ियां बहने की खबर है। इतना ही नहीं, बाढ़ के पानी ने लोगों के घरों और दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। और रौद्र रूप देखिए आप रूपा नदी का। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना भी शुरू कर दिया है और ये भी अपील की जा रही है कि इस प्रकार से अगर बहुत ज्यादा पानी किसी भी पुल पर भरा है तो उसको पार करने की कोशिश ना करें, इसके आसपास जाने की कोशिशें ना की जाएं। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फसलों को फायदा भी देखने को मिला है, लेकिन नदियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आदिवासी पहाड़ी अंचल में हुई बारिश की वजह से गौमुख नदी में बाढ़ आ गई। भगवानपुरा में बने पुल से 6 फीट नीचे बाढ़ का पानी बह रहा है, यानी कि खतरा बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पिछले 24 घंटे के अंदर 61 mm बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ये तस्वीरें
हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं ये, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां पर भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन रुक रुक कर जो लगातार बारिश हो रही है उससे कई स्थानों पर फसलों को फायदा भी हो रहा है। वहीं कांगड़ा में व्यास नदी इस वक्त तूफान पर है। इंदौरा इलाका, जहां पर व्यास नदी की चपेट में आने से एक बहुमंजिला मकान ने जल समाधि ले ली। पोंग बांध से पानी छोड़ने के बाद व्यास नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो व्यास नदी की ये तस्वीरें और जो नदी किनारे बने हुए मकान है, बिल्डिंग है, और आप बहुमंजिला इमारत देख रहे हैं कैसे ये भरभरा कर गिरती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग इस नदी में समा गई, भरभरा कर गिरी और इस बिल्डिंग ने जल समाधि ले ली। उफान पर इस वक्त व्यास नदी है। कांगड़ा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये राहत की बात है कि इस मकान को खाली करा लिया गया था, क्योंकि लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जिनके भी घर नदी किनारे बने हुए हैं वो अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। लोगों से अपील की जा रही है वो नदी किनारे ना जाएं। और अब बात करते हैं झारखंड के गिरिडीह की, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। मामला गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड का बताया जा रहा है। मधुबन पंचायत के 5 गांव के लोगों के पास नदी पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। नतीजा, जान जोखिम में डालकर बच्चे नदी पार कर पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि 900 लोगों की आबादी के लिए कोई ढंग का रास्ता ही नहीं है। यहाँ के करीब 75 से 80 बच्चों को स्कूल जाने के लिए दिन में 2 बार ऐसे जैसे आप तस्वीरें देख रहे हैं इस प्रकार से नदी को पार करना पड़ता है। कितनी बड़ी यहाँ पर लापरवाही भी हो रही है। जान जोखिम में डाल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। और देखिए नदी का जो प्रवाह है वो भी काफ़ी तेज़ है। तेज़ धारा के बीच से ये बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश के बाद गांव में जल भराव हो गया है, और ऐसे में मगरमच्छ भी गांव के रिहायशी इलाकों की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जिससे इलाके के लोग इस वक्त दहशत में हैं। एक मामला सामने आया है तमोरिया गांव से, जहां पर खेत में भरे पानी के बीच ग्रामीणों को मगरमच्छ का एक बच्चा दिखा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने उसका वीडियो बनाया, उसे देखते ही उनके हाथ पांव फूल गए। ग्रामीणों ने खेत में भरे पानी के किनारे दिखे मगरमच्छ का वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तेजी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ होने की जानकारी वन विभाग को भी दी है, ताकि इसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ा जा सके। लेकिन ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर खेत के अंदर ये जो मगरमच्छ है वो आ गया, मगरमच्छ का बच्चा दिखाई दिया। तो लोगों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, और वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया है कि जल्द से जल्द इस मगरमच्छ को कहीं दूर ले जाकर छोड़ा जाए। चलिए अब बात करते हैं किश्तवाड़ की, जहां पर बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार यहां पर 65 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। मलबा इतना ज़्यादा यहाँ पर है, तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी भी आ रही होगी। हालांकि सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन की टीम्स लगातार बिना रुके बिना थके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। किश्तवाड़ के चिशौती गांव में बादल फटने के बाद मचेल माता की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया था। मतलब जो लोग माता मचेल के दर्शनों के लिए गए थे उनको वहीं रोक दिया गया था। करीब 3 दिन ये श्रद्धालु जो है माता मचेल में फंसे रहे। हमारे साथ तन्वी है, जम्मू से आई थी माता के दर्शनों के लिए। तन्वी, जब आप यहाँ से गई थी तब यहाँ सब ठीक था? यह सब बिल्कुल, यहाँ पे सारा ठीक था। यहाँ पे पुल भी था, यहाँ काफी ज्यादा घर थे। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक था। लेकिन 14 तारीख को ठीक वही 11-12 बजे होंगे काफी, तो इधर मतलब कि ऊपर न्यूज आई हमें मचेल में कि यहाँ पे बादल फट गया। तो वहाँ से हमारे साथ जो लोग थे, अनजान व्यक्ति देख लो चाहे, हमारे साथ दरबार में माथा टेक रहे थे। थोड़ी बार न्यूज आई कि उनकी भी मतलब कि डेड बॉडीज यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे बहुत सारा नुकसान भी हुआ था वैसे। तो फिलहाल हम ठीक ही थे। वैसे कल भी थोड़ा
डर वगैरह लग गया था वहाँ पे कि पता नहीं हम जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ये जो 3 दिन वहाँ काटे, ये कैसे काटे? फिलहाल 3 दिन तो बड़ी मुश्किल से काटे, मतलब घबराहट थी कि वही लग रहा था कि हम जैसे तैसे अब हम घर पहुँचे, वहाँ की घबराहट हो गई थी, पता नहीं हम जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो आपके साथ वहाँ बच्चे भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे? छोटे छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, मतलब कि सारे ही थे, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे संभालना मुश्किल हो गया होगा। हाँ, बस वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, बुजुर्ग तो काफ़ी डर गए थे, वो तो बोल रहे थे कि अब हम जल्दी घर पहुँचे। आप पहुँचे, आप खुश हैं? हाँ, फिलहाल अभी हम इधर से क्रॉस कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी हमें थोड़ी खुशी हो रही है। जब आप यहाँ से गई थी और जब आप यहाँ वापस आई, कितना बदला आपको ये चशोती नजर आ रहा है? बहुत बदला है, मतलब कि कुछ रहा ही नहीं है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है। जब हम गए थे यहाँ पे इतनी चहल पहल थी, तो अब हम आ रहे हैं तो हम यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा है, सब खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे। सब खत्म हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए जो चिशोती गांव का हाल आप देखिए कि किस तरह पूरी जो चिशोती नाले के साथ जो घर है किस तरह पूरी तरह से खंडरों में तब्दील हो गए। यहाँ कभी घर रहा होगा इस बात का यहाँ कोई सबूत भी नहीं है, अगर है तो ये मोटे मोटे पेड़ के तने, मिट्टी, गारा, लकड़ी, टीन ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां के लुधियाना में एक महिला के साथ पर्स छीनने की वारदात सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जो इतनी ज्यादा खौफनाक है कि इसे देखने के बाद आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर में आपको सड़क पर एक महिला नजर आएंगी, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और ठीक पीछे एक स्कूटी सवार आता है, नकाबपोश बदमाश यहाँ पर पहुंचता है और इसके हाथ में मौजूद पर्स खींचने की कोशिश की जाती है। महिला इसकी वजह से सड़क पर गिर गई, बुरी तरह से वो घायल हो गई और इसके बाद स्कूटी सवार बदमाश वापस लौटता है, फिर से महिला का पर्स छीनने की कोशिश करता है और इस बार ये खुद भी स्कूटी से गिर गया, तो वहीं फिर से वापस उठा और महिला का पर्स उठाता है। कुछ लोग घर के बाहर आते हुए दिखते हैं, जिसके बाद ये मौके से फरार हो गया। बदमाश के इस हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और आईसीयू में उन्हें भर्ती कराना पड़ा है। ये पूरी वारदात वहीं लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन देखिए दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक महिला रोड किनारे चल रही है और ये व्यक्ति स्कूटी से आकर उनका पर्स छीनने की कोशिश करता है, जिसमें बुरी तरीके से महिला घायल हो गई। बात करते कर्नाटक की, जहां के बेंगलुरु में एक बच्चे पर तेंदुए के हमले की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर तेंदुए ने झपट्टा मारकर गाड़ी में मौजूद बच्चे को घायल कर दिया और उसके बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देखिए, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की बताई जा रही हैं, जहां पर सफारी के लिए पूरा परिवार गाड़ी से जंगल के बीच पहुंचा हुआ था। यहां पर सड़क के किनारे परिवार के लोगों को तेंदुआ दिखा। सफारी के लिए आए परिवार के लोगों की गाड़ी तेंदुए को देखने के लिए रुकी थी, तभी तेंदुआ गाड़ी की खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करता है और इस कोशिश के दौरान उसने गाड़ी में सवार 13 साल के बच्चे पर झपट्टा मार दिया। तेंदुए के इस हमले में बच्चा घायल हो गया है, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी भगाई, वहां से उसने इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की। तेंदुआ भी पूरी रफ्तार से गाड़ी का पीछा करता दिखा। तेंदुए के हमले में घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां मरहम पट्टी के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। वहीं देखिए, पंजाब के पटियाला में 4 लड़कों ने स्ट्रीट क्लब में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है और उनकी ये करतूत क्लब के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। स्ट्रीट क्लब के बाउंसर ने लड़कों को ये कहकर रोक दिया था कि डीजे यहां नहीं बजेगा क्योंकि तय वक्त खत्म हो चुका है। इसके बाद इस पर नाराजगी जताते हुए एक लड़के ने पिस्टल निकाल ली और फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस लड़के ने 4 गोलियां चलाई, जिसमें से 2 गोली बाउंसर के साथ हाथ में और कमर में लगी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई हैं तस्वीरें। फायरिंग करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। बाउंसर की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन गाना बजाने को लेकर, डीजे बजाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें इस युवक ने फायरिंग कर दी।